हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप प्रजापति आज आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ग्राइंडिंग व्हील। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो पोस्ट करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील जो है हमारा एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें बहुत सारे कटिंग एज होते हैं जिसके द्वारा धातु को हम कणों के रूप में काटते हैं। इसके द्वारा धातु को 0.3 mm से लेकर 0.7 mm तक काट सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा हमें धातु को काटना है तो हम फाइल का प्रयोग करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील जो होता है हमारा दो धातुओं से मिलकर बना होता है, एक एब्रेसिव और दूसरा बॉन्ड। एब्रेसिव आपको फिगर में दिखाया गया है, ये हमारे जो कण हैं एब्रेसिव के कण होते हैं, यानी ये हमारे इस तरह के कटिंग एज वाले कण होते हैं जिनकी धार बहुत तेज़ होती है। और ब्लैक कलर का जो इनके बीच में होता है ये हमारा बॉन्ड होता है। ये एक चिपकने वाला पदार्थ होता है जो एब्रेसिव को पकड़ कर रखता है। तो सबसे पहले हम एब्रेसिव की बात करते हैं। एब्रेसिव जो है हमारा एक कड़ा पदार्थ होता है जो चिमड़ा होता है, जिसे तोड़ने पर छोटे छोटे तेज़ धार वाले टुकड़ों में टूट जाता है। ये हमारा एब्रेसिव होता है। और जो हार्ड धातु होती है उसको हम आसानी से काट सकते हैं एब्रेसिव के द्वारा। और ये जो तेज़ धार वाले टुकड़े होते हैं इन्हीं को हम एब्रेसिव कहते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राकृतिक एब्रेसिव और सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कृत्रिम एब्रेसिव। जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये हमारे इस प्रकार के कटिंग एज वाले एब्रेसिव होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। प्राकृतिक एब्रेसिव की बात करते हैं तो जो हमें पृथ्वी से मिलते हैं, यानी जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, वो हमारे प्राकृतिक एब्रेसिव कहलाते हैं। इनके जो कण होते हैं वो एक समान नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं तथा इनमें अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जो हमें प्रकृति से मिलते हैं इनमें अशुद्धि बहुत ज़्यादा होती है और जिन्हें दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे जो एब्रेसिव होते हैं उनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इनके अंतर्गत जो आते हैं हमारे एमरी आती है, कोरंडम आता है, सैंड आता है, स्टोन और हीरा, ये हमारे इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन हीरा जो है ना हमारा सबसे अच्छा एब्रेसिव है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। हीरा महंगा होने की वजह से इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कृत्रिम एब्रेसिव, आर्टिफिशियल, यानी ये जो हम मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इनको मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे एब्रेसिव में जो है काटने वाले तत्व अधिक होते हैं और इनका साइज़ भी एक जैसा होता है, क्योंकि इनको बनाने के बाद छन्नियों में छान लिया जाता है और अलग अलग साइज़ के अलग अलग बना लिए जाते हैं। इनको जो बनाने का तरीका होता है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस में इनको तैयार किया जाता है। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है, ये हमारे कृत्रिम एब्रेसिव होते हैं, इनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है हमारा, ये बॉक्साइट नामक एक हमारा खनिज होता है, उसको कोक के साथ और लोहे के बुरादे के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ऐसे जो एब्रेसिव होते हैं हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले, इनका प्रयोग जो होता है हाई टेंसाइल वाली जो धातु होती है उनको ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारी हाई कार्बन स्टील होती है, एल्युमिनियम होता है, माइल्ड स्टील होती है, उनको ग्राइंडिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको अंग्रेजी के ए अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, यानी ए अक्षर से इंगित किया जाता है। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, तो रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक होता है वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड के दो पार्ट होते हैं, एक रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कृत्रिम का ही बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे आते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, कार्बन के मिश्रण को सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं, यानी सिलिकॉन और कार्बन का मिश्रण जो होता है उसी को हम सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन और कार्बन का एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए दो तीन चीज़ मिलाई जाती हैं, सिलिका, सैंड, साडस्ट और नमक। इन चीज़ों से तीनों चीज़ों को मिलाकर इससे सिलिकॉन कार्बाइड का जो हमारा एब्रेसिव होता है वो बनाया जाता है। इनका जो हम प्रयोग करते हैं वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली जो हमारी धातुएं होती हैं उनको ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारी कास्ट आयरन होती है, संगमरमर होती है, पीतल होती है, उनको ग्राइंडिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका जो रंग होता है वो चमकदार होता है, कुछ काले रंग के होते हैं, कुछ हरे रंग के होते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है और इसको जो हम इंगित करते हैं वो अंग्रेजी के सी अक्षर से करते हैं। इसके दो भाग कौन कौन से हैं, एक ब्लैक वाला है, ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड, और दूसरा है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ब्लैक वाला जो होता है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली जो धातु होती है उनकी सरफेस के लिए, लेकिन इसका प्रयोग जो करते हैं हम इंटरनल सरफेस, इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए। और जो हमारी सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं
जो हमारे लेथ मशीन पर जॉब बनाए जाते हैं, उनकी ग्राइंडिंग के लिए हम ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। और ग्रीन सिलिकॉन जो कार्बाइड होता है हरे रंग का, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है, ये हमारा ग्रीन रंग का व्हील है। इसका जो हम प्रयोग करते हैं, जो हमारी कार्बाइड की टिप आती है, सीमेंटेड कार्बाइड की जो टिप आती है, जो कटिंग टूल का काम करती है, उनको ग्राइंडिंग करने के लिए हम ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड जो है हमारा ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव कणों को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए और व्हील को जो आकृति प्रदान करता है वो हमारा बॉन्ड के द्वारा करता है। बॉन्ड हमारा चिपकने वाला पदार्थ है, इसके साथ हम एब्रेसिव को मिला देते हैं और एब्रेसिव मिलाने के बाद इसको सांचे में डाल के व्हील की आकृति में तैयार किया जाता है, उसी को हम बॉन्ड कहते हैं। एक अच्छे प्रकार का जो बॉन्ड होता है उसमें एक बहुत अच्छा गुण होता है कि जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय जो गर्मी पैदा होती है तो वो अपने अंदर यानी उन एब्रेसिव को तब तक पकड़ के रखता है जब तक वो कटाई योग्य नहीं रह जाते, यानी जब तक वो कटाई करते रहते हैं तब तक वो उनको मजबूती के साथ पकड़े रहता है। तो एक अच्छे बॉन्ड के अंदर ये खूबी होती है। इसके टाइप्स की बात करते हैं, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड जो बॉन्ड है ये हमारी एक चीन की मिट्टी आती है, चाइना देश से आती है, उसको चीनी मिट्टी कहते हैं। इसके साथ एब्रेसिव कणों को मिलाकर ग्राइंडिंग व्हील की आकृति तैयार की जाती है। इसे बनाने के लिए जब इसको हम बनाते हैं चीनी मिट्टी के साथ इसको मिलाकर और मोल्ड में यानी सांचे के अंदर लगा देते हैं और हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा इसको दबा के व्हील की आकृति प्रदान करते हैं। 75 से 80% तक व्हील जितने भी उद्योगों में, हमारे संस्थानों में यानी ग्राइंडिंग करने के लिए, टूलों को ग्राइंडिंग करने के लिए, सरफेस ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 75 से 80% तक जो व्हील होते हैं हमारे, वो इसी बॉन्ड के बने होते हैं, विट्रीफाइड बॉन्ड के। यानी सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड प्रयोग किया जाता है व्हील बनाने के लिए, विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो व्हील बनाए जाते हैं वो 900 मिलीमीटर व्यास तक के व्हील इसके द्वारा बनाए जाते हैं। 900 मिलीमीटर व्यास तक के व्हील जो है इसी बॉन्ड से बनाए जाते हैं और इसे अंग्रेजी के वी अक्षर से इंगित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड जो होता है इसका जो प्रयोग करते हैं हम, जो हमारे कटिंग टूल होते हैं उनकी धार लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इससे जो हम व्हील बनाते हैं वो 1500 मिलीमीटर व्यास तक के व्हील जो बनाते हैं इसी बॉन्ड से बनाते हैं और इसको अंग्रेजी के एस अक्षर से इंगित किया जाता है। सेलेक बॉन्ड। सेलेक बॉन्ड जो होता है लाख की चपड़ी का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसके साथ एब्रेसिव कणों को मिलाकर, यानी लाख होती है, जो हमारी लाख होती है ना जिससे हम सील लगाते हैं, उसकी चपड़ी होती है, उसके साथ हम एब्रेसिव कणों को मिलाकर व्हील की आकृति देते हैं। इसके जो बने हुए व्हील होते हैं उनका प्रयोग हम कैम्पशाफ्ट पर करते हैं, पिस्टन आदि पर करते हैं। यानी वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमें उच्च फिनिशिंग की, ज़्यादा फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हमें सेलेक बॉन्ड वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है। इसको अंग्रेजी के ई अक्षर से दर्शाया जाता है। रबड़ बॉन्ड। रबड़ बॉन्ड जो होता है, रबड़ और गंधक के मिश्रण से रबड़ बॉन्ड व्हील बनाए जाते हैं। यानी रबड़ और गंधक के मिश्रण से हम रबड़ बॉन्ड व्हील बनाते हैं। ये जो व्हील होते हैं हमारे बहुत ही कम मोटाई के होते हैं, यानी इनकी जो मोटाई होती है 0.08 mm की होती है और इनसे धातु को जो है ना अधिक मात्रा में नहीं काटा जाता, कम धातु को कम मात्रा में काटने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका जो हम प्रयोग करते हैं स्लॉट बनाने के लिए करते हैं या जॉब की फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। ज़्यादातर जो इनका प्रयोग किया जाता है हम पार्टिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, पार्टिंग या स्लॉटिंग के लिए। इसको जो है अंग्रेजी के आर अक्षर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेजेनाइट बॉन्ड। हमारा जो रेजेनाइट बॉन्ड होता है इसको हम बेकेलाइट के नाम से भी जानते हैं। ये एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है। हमारा जो रेजिन होता है, रेजिन बिरोजा, यानी बिरोजा का जो हमारा पाउडर होता है उसके साथ एब्रेसिव कणों का मिश्रण होता है। ये एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड है। हमारा जो बेकेलाइट बॉन्ड है ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है। ये एब्रेसिव कणों को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ता है। इससे जो बने हुए व्हील होते हैं तो उनका प्रयोग जो हम करते हैं तेज़ गति पर, जहाँ हमें व्हील को चलाना होता है वहाँ पर हम इनका प्रयोग बेकेलाइट बॉन्ड वाले जो व्हील होते हैं बेकेलाइट से बने हुए, उनका प्रयोग तेज़ गति पर जो कार्य करते हैं वहाँ पर बेकेलाइट बॉन्ड से बने व्हील का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जॉब को 2 भागों में या 2 से ज़्यादा भागों में बांटने के लिए भी किया जाता है, यानी पार्टों को पार्टिंग के रूप में करने के लिए भी बेकेलाइट बॉन्ड से जो बने व्हील होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी के बी अक्षर में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड।
ये जो बॉन्ड होता है इसके जो एब्रेसिव ग्रेन्स को मैग्नीशियम के ऑक्साइड और क्लोराइड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यानी मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं और क्लोराइड के साथ मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसे कूल सेटिंग बॉन्ड भी कहते हैं। कूल सेटिंग बॉन्ड इसलिए कहते हैं इसको कि जब इसको हम मिश्रण करते हैं तो मिश्रण करने के बाद इसे किसी तापमान पर गर्म नहीं करते, इसको सांचे में डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन ठंडे रूम में इसको बनाया जाता है, इसको किसी हीट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसको कूल सेटिंग बॉन्ड भी कहते हैं। इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो फ्रिक्शन होने के बाद, यानी घर्षण जब आपस में होता है जोब के और ग्राइंडिंग व्हील के, तो वहाँ गर्मी बहुत कम उत्पन्न होती है। इसलिए इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें सूखी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, जहाँ पर हमें स्नेहक का यानी कूलेंट का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसका जो ज़्यादा प्रयोग होता है हमारे रेज़र बनाने वाले जो उद्योग होते हैं हमारे, वहाँ पर किया जाता है, और इसको हम ऑक्सी नाम से भी जानते हैं। 7वें नंबर का जो बॉन्ड है हमारा, वो हमारा मेटेलिक बॉन्ड है। इस प्रकार के जो व्हील शाफ्ट मेटल व एब्रेसिव को पिघलाकर डाई कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार के जो व्हील होते हैं शाफ्ट मेटल को व एब्रेसिव को पिघलाकर डाई कास्टिंग यानी डाई के द्वारा बनाए जाते हैं, कास्टिंग किए जाते हैं एक डाई में फिट। जैसे हमारे इंजेक्शन बनते हैं, ये प्लास्टिक बाल्टी बनती है, ये डाई कास्टिंग होती है इस तरह की। तो इसी तरह को सॉफ्ट मेटल को पिघला लेते हैं और एब्रेसिव के साथ मिलाकर डाई कास्टिंग द्वारा व्हील बनाए जाते हैं। इनका जो प्रयोग होता है, इसमें जो मुख्य प्रयोग किए जाते हैं एब्रेसिव, वो डायमंड के किए जाते हैं। डायमंड के एब्रेसिव इसमें मेटेलिक बॉन्ड के साथ प्रयोग किए जाते हैं। और इनका जो हम प्रयोग करते हैं सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल जो होते हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। इन्हें हम अंग्रेजी के एम अक्षर से जानते हैं। एम अक्षर से इंगित किया जाता है मेटेलिक बॉन्ड को। ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें डायमंड के एब्रेसिव प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये अधिक से अधिक हार्ड धातु को भी काट सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, आगे कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट भाग 2 हम इसका जल्दी ही लेकर आएंगे आपके सामने नई वीडियो। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे एब्रेसिव के ग्रेन साइज़ और ग्रेड और स्ट्रक्चर के बारे में, उसका ग्रेन साइज और स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।